अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब योगी सरकार में कद्दावर मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का सपा प्रेम जागा है। निषाद संविधान यात्रा लेकर बहराइच पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने महंत राजूदास द्वारा मुलायम सिंह यादव को लेकर की गई टिप्पणी को गलत बताया। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि जिस महापुरुष को भारत रत्न से नवाजा गया हो उसके विषय में इस तरह के शब्द अमर्यादित भाषा में आते हैं। आज हमारी पहचान मुलायम सिंह यादव की वजह से ही है। ऐसे किसी भी सम्मानित जिसको हम भारत रत्न दे चुके हों, ऐसे महापुरुषों विशेष है तभी तो हमने भारत रत्न दिया हो, उसको इस तरीके का नहीं होना चाहिए। किन परिस्थितियों में उन्होंने टिप्पणी की उसका जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों का आदर्श के रूप में प्रयोग होना चाहिए। मुलायम सिंह यहाँ के एक नेता रहे हैं, पिछड़ों की आवाज़ रहे हैं, सत्ता में रहे हैं और एक स्थान कीर्तिमान स्थापित कराए पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को। और हम सब लोग उस संघर्ष के साथी रहे हैं कि जब वो अखाड़े पहलवान पैदा करते थे तो हम लोग उसी अखाड़े के लोग हैं जो आज के दिन में यहाँ पहचान बनी हुई है और समाज को अखाड़े में लाने का अवसर मिला। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। तस्वीरों को लेकर किसी को अपमानित नहीं। आज के दिन में कौन कब किस परिस्थिति में घटनाएं होती है उसका नहीं, अच्छाइयों का होना चाहिए। संजय निषाद ने दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं पर करारा वार करते हुए कहा कि ये सपा बसपा के वो विभीषण हैं जिन्होंने सपा बसपा की नैया डुबो दी। अब यह भाजपा की नैया डुबोने के लिए भाजपा में आ गए हैं। ये लोग जाति के नेता बनेंगे, भाजपा की मलाई खाएंगे और चुनाव में भाजपा को ही हरवाएंगे। तमाम ऐसे नेता हैं जो सपा में रहे, सपा को डुबाए, निषाद को डुबाए। वही लोग हैं जो कांग्रेस सपा में रहे, वर्ग 3 की जमीन इनकी रोजी रोटी छीनी गई थी, बहन जी उसको छीन रही थी। ये लोग मंत्री बन के घूम रहे थे, विधायक बन के टिकट मांग रहे थे, है अपना। जब इनके आरक्षण छीने जा रहे थे, जब हमारा 80 में नाम था दिल्ली का, जब ओबीसी में नाम डाला जा रहा था तो ये लोग कहाँ सो रहे थे? इनको सुलाकर हमारे लोगों का हिस्सा लूटा गया। तो ये विभीषण ही है ना, यही धोखेबाज ठग हैं, बेईमान हैं। ये सारे लोग वही हैं जो सपा बसपा को डुबाए हैं और समाज को भी डुबाए हैं, फिर भाजपा में आके इसमें भी छेदा करते हैं। असहाय नहीं, हम सहायक हैं। बीजेपी के अलायंस मतलब हम सहायक हैं, हम सहयोगी हैं। तो सहयोगी का काम है कि हम जिस नियत से सहयोग कराऊं, फिर से सहयोगी रहूं, फिर से सहयोग करके बीजेपी को 2027 में लाऊं। तो इनके समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो इनको बताना तो पड़ेगा ना, जिसको लेना हो रोड पर अतवाना पड़ेगा ना। ये रोड पर आए हैं, ये बता रहे नेताओं को कि इनके आरक्षण की आवाज़ उठाओ तो अगली बार विधायक बन पाओ, और नहीं तो फिर नहीं आवाज़ उठाओगे तो फिर में अब दारू पी के तो वोट नहीं मिलेगा, पौवा पैसा से तो वोट नहीं मिलेगा ना। 2 दिन में बहुत परिवर्तन होता है। महिलाओं ने आवाज़ उठाई, 2 दिन के अंदर केंद्र में जिसका आरक्षण नहीं था लिखा गया, 2 दिन लगा था। 10% अपर कास्ट का जो आरक्षण नहीं था, आपने देखा होगा राजस्थान में किस तरीके से हुआ। जब वहाँ के अपर कास्ट के लोगों ने आवाज़ उठाई तो 2 दिन के अंदर अपर कास्ट का 10% आरक्षण। तो ये तो भगवान राम को पार उतारने वाले हैं। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जीत का परचम लहराना है तो मछुआरा समाज को साथ लेना होगा, मछुआरा समुदाय की आवाज को सुनना होगा, वरना आगामी चुनाव में परिणाम सार्थक नहीं होंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी की अहम भूमिका रहने वाली है। जो पार्टी निषाद समाज को साथ में लेकर चलेगी वही जीत हासिल करेगी। उन्होंने आगे कहा, आरक्षण हमारी मांग है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए। हमारे समाज का विकास हमारी हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। हम लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और बड़ी जीत दर्ज करेंगे। निश्चित रूप से सबको पता है कौन कौन वहाँ थे, कब यहाँ भाग के आ गए हैं। और वहाँ थे तो वहाँ भी निषादों को अलग किया, यहाँ भी अलग कराना चाहते हैं। ये झूठा संदेश है। और भाई डूब ही रहे ना, निषाद नाराज कर रहे हैं, बिना आरक्षण के वोट दे देगा निषाद। कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें खाली दारू पिलाओ, पौवा पिलाओ, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनको नौकरी नहीं चाहिए, इनकी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। भाई इनको भी जिला पंचायत चाहिए, इन्हें भी बीडी चाहिए, इन्हें भी प्रमुख बनना चाहिए, इन्हें भी विधायक बनना चाहिए। हैं इतने मुश्किल से 2 निषाद 3 जितवाया, और देख लीजिए कहाँ चले गए। भाई वही लोग हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि लाया गया था कहाँ, जब सपा में थे विधायक लोग, आज यहाँ हैं, वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस पर विचार करें कि
बाहर न निकाले भाजपा से, लेकिन मैसेंजर न रखे, सलाहकार जो शकुनी मामा के जगह पर हैं उन्हें किनारे कर दे, और कृष जैसे सलाहकार हम सब लोग हैं, जमीन पर हैं। दल के साथ नीति से समस्याओं का समाधान होगा। तो नीयत हम लोगों की अच्छी है, दल के साथ वोट है, दल से दोस्ती हुई है, तो हम चाहते हैं कि दल से साथ रहे और दल वोट डलवाएगा, और दल के साथ हम लोग पूरे बल के साथ भाजपा को फिर से 2027 में लाना चाहते हैं। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।